आज मैंने कहा कि मैंने एक लिमिटेड सीरीज़ देखी, गुनाह उसके बड़ा चर्चा चल रहा था और उसकी आखिरी एपिसोड 3-4 दिन पहले आई थी, तो मैंने उसको किया बिंज वॉच। सबसे अच्छी एक्टिंग सब इंस्पेक्टर नबी बख्श की थी। फयाज चौहान साहब उनका नाम है। उनकी जो एक्टिंग थी, जो उन्होंने एक पहले एसएचओ से लेकर राबिया नई एसएचओ आई और जिस तरह उनका ख्यालात बदले, एक मलिक हयात से चेंज करके टूवर्ड्स सर्विस, टूवर्ड्स एम्पथी, ह्यूमैनिटी, जॉब करना, बहुत मेरे ख्याल में उनका एक्सप्रेशन, उनकी अदाकारी वाज आउट क्लास। पर्सनल बॉडीगार्ड कम ड्राइवर था वो दाढ़ी वाला शख्स, मुझे उसका नाम, कैरेक्टर का नाम भूल गया, वो आई एम सो सॉरी, वो था। सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनकी एक्टिंग अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक थी। राबिया भट्ट, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, अच्छी एक्टिंग करती हैं, बड़ी केयरफ्री एक्टिंग करती हैं, उनके एक्सप्रेशन, स्पेशली उनकी आंखों के एक्सप्रेशन बड़े सॉलिड हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैंने कहा कि मैंने एक लिमिटेड सीरीज़ देखी, गुनाह उसके बड़ा चर्चा चल रहा था और उसकी आखिरी एपिसोड 3-4 दिन पहले आई थी, तो मैंने उसको किया बिंज वॉच। सरमद खूसर और सबा कमर वैसे ही मुझे पसंद हैं, तो जब मैंने उस 7 किस्तें देख ली तो मैंने कहा हुण वेख लईयां तो तुहानूं भी दसदे हैं। अदनान सरवर ने उसको डायरेक्ट किया और मोहसिन अली ने उसको लिखा। कास्ट में सरमद खूसर, सबा कमर, जुगन काजिम, राबिया भट्ट एंड मैनी मोर वेटरन एक्टर्स उसमें मौजूद थे। तो मैं बताती हूँ मुझे क्या अच्छा लगा, बुरा लगा। सबसे पहले अच्छी चीज़ों से शुरू करना चाहिए। तो अच्छी चीज़ों में अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इसमें किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी थी, तो इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग सब इंस्पेक्टर नबी बख्श की थी। फयाज चौहान साहब उनका नाम है। उनकी जो एक्टिंग थी, जो उन्होंने एक पहले एसएचओ से लेकर राबिया नई एसएचओ आई और जिस तरह उनका ख्यालात बदले, एक मलिक हयात से चेंज करके टूवर्ड्स सर्विस, टूवर्ड्स एम्पथी, ह्यूमैनिटी, जॉब करना, बहुत मेरे ख्याल में उनका एक्सप्रेशन, उनकी अदाकारी वाज आउट क्लास। उसके बाद अगर एक्टिंग किसी की अच्छी थी तो मलिक हयात का जो पर्सनल बॉडीगार्ड कम ड्राइवर था, वो दाढ़ी वाला शख्स, मुझे उसका नाम, कैरेक्टर का नाम भूल गया, आई एम सो सॉरी, वो था। वो सही बॉडीगार्ड था, वो अपने उसके साथ खड़ा है, बॉस के साथ तो बॉस के साथ खड़ा है, वो पुलिस के साथ अगर जो है बदतमीज़ी से बात कर रहा है तो उसको पता है कि वो पार वहाँ से ड्रॉ कर रहा है, वहाँ से वो उस तरह कर रहा है। सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनकी एक्टिंग अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक थी। सरमद की एक्टिंग में मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हुई। मैं बहुत सरमद खुसट की एक्टिंग की फ़ैन हूँ और मुझे शायद इसलिए कमी महसूस हुई थोड़ी कि एक तो ये जो टेली सीरीज़ थी ना, ये नेटफ्लिक्स इंस्पायर्ड थी, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमें उस लेवल की बनानी चाहिए। मगर उस बनाने में चूँकि कहानी में कोई ट्विस्ट या सस्पेंस या इतनी जान नहीं थी कि वो ग्लू रखती और आप एक एक्सप्रेशन को कैरी करते, तो जो उन्होंने मलिक हयात का एक सख्त गिर एक्सप्रेशन लेकर वो शुरू हुए, थोड़ा सा विच वॉज इन बिटवीन, थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा तकब्बुर है, वो वाला वो कंटिन्यूअस रहा। जब वो सबा कमर के साथ इजहार इश्क भी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उस जगह पे कि जहाँ वो उनको एयरपोर्ट से लेने जा रहे होते हैं, आई थिंक दूसरी किस्त में, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट नज़र आया व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू हर। मगर अदरवाइज़ जब बीवी मर गई हुई है और वो आई थिंक दूसरी किस्त का या तीसरी किस्त में था कि वो बालकनी में खड़े होके जो एक टॉक्सिक किस्म का इज़हार मोहब्बत था, वो उसमें भी एक ही एक्सप्रेशन था। अगर उनके बेटे ने ख़ुदकुशी की कोशिश की तो वो बाप की शफ़क़त वहाँ नज़र नहीं आई, वहाँ पर भी हमें वही एक्सप्रेशन नज़र आया। अगर वो राबिया भट्ट के साथ कर रहे हैं तो उधर भी ना वो काइंड ऑफ अच्छा सा थोड़ा सा, सॉरी सरमद प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मुझे आप बहुत पसंद है, कि वो जो थोड़ा लॉपसाइडेड सा एक्सप्रेशन था ना, वो कैरी किया। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ही हैज़ लॉट्स ऑफ वैरायटी टू शेयर, वो हमें वैरायटी नज़र नहीं आई। मगर जो केमिस्ट्री सबा कमर और सरमद के दरमियान दिखाई गई, दो बड़े इंटेंस सेक्सुअल कॉनोटेशन वाले सीन थे, दैट वाज अ वेरी फर्स्ट।
हमारी ड्रामा के लिए कि वो आप टीवी पे दिखा रहे हैं और उस पर कोई रेटिंग भी नहीं आ रही और आप वो भी दिखा रहे हैं, उसका मतलब भी दिखा रहे हैं, चाहे वो प्यार करने का, एक औरत के हावी होने का और डिसीजन लेने का हो, या वो बाद में रोने का सीन हो, वो जितनी उसमें फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी और सारा कुछ दिखाया गया, वो जो था वो एक बहुत टेली फिल्म ओरिएंटेड था। तो वो अपनी जगह बहुत उसमें जान थी, बट अदरवाइज जो था सरमद की एक्टिंग, आई वॉन्टेड मोर ऑफ सरमद। ये मेरा बायस भी हो सकता है। राबिया भट्ट, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, अच्छी एक्टिंग करती हैं, बड़ी केयर फ्री एक्टिंग करती हैं, उनके एक्सप्रेशन, स्पेशली उनकी आंखों के एक्सप्रेशन बड़े सॉलिड हैं, मगर इसमें वो भी जो है उन्होंने बहुत जान डाली और शी वॉज अ गुड SHO, कि ज़रूरी नहीं है कि उसको स्टर्न ही दिखाएं, उन्होंने अपनी सॉफ्टनेस को भी रखा, बट दैट गेट, वहाँ पर वही वाली बात कि अगर जो डायरेक्टर साहब थे वो थोड़ा देते, एक पुलिस अफसर की जो चाल है, एक पुलिस अफसर जब बाहर थाने में होता है, खातून पुलिस अफसर है, तो वो बारिश हो रही है तो वो चाय का कप लेके ऐसे उसके साथ खड़ी होके अन्नी चाय नहीं ना पीती। इसके लिए थोड़ा सा डेली क्राइम्स अगर आप देखते डायरेक्टर साहब, और वहाँ पर कि क्या उससे एक्टिंग करवाई, किस तरह उसका रखवाया, लाइटिंग को किस तरह आपने यूज़ किया, वो बाहर जाके लड्डू पीठियाँ खाना, विच इज़ वेरी नॉर्मल, और एक पुलिस वाला भी नॉर्मल बंदा है, बंदी है और बंदा है, वो इस तरह के काम कर सकते हैं और करने चाहिए और लोगों को देखने चाहिए, मगर वो बहुत ओपरी, दैट वॉक वॉज वेरी ओपरी, शी वॉज नॉट ओनिंग द यूनिफॉर्म, इफ़ आई मे से लाइक दैट। दूसरा उसमें मुझे इतराज़ ये था कि पुलिस के यूनिफॉर्म के साथ हमारा बहुत एक स्ट्रिक्ट सा कोड होता है, और वो ये होता है कि यू कैन नॉट वेयर अ लाउड लिपस्टिक थ्रू आउट। आपने उनको शॉकिंग पिंक लिपस्टिक लगवाई, आपने उनको हैवी मस्कारा लगाया, क्योंकि उनके बहुत सारे सीन जो थे वो क्लोज़अप के सीन थे और उनकी आंखों के एक्सप्रेशन ऑल दैट, और ऊपर नीचे वो क्लम्पी किस्म का उनका मस्कारा लगा हुआ था, दैट वाज नॉट वेरी गुड। उसको बहुत नेचुरल शेड में अगर आप मस्कारे को लगाते या लैश दे देते अच्छी वाली किस्म की तो वो इतना बुरा ना लगता। फिर यूनिफॉर्म के साथ आपको बन वेयर करना होता है, बन, और अगर आपके छोटे बाल हैं कि वो बन में नहीं आते तो देन यू टाई इट इन अ पोनी, वेराज आप दिखाते हैं कि जब वो सबसे पहले ये कत्ल का पता चलता है और मलिक हयात के घर जाती हैं तो दफ्तर में उनके बाल बंधे होते हैं, वहाँ जाती हैं तो शी इज़ वेयरिंग अ पोनी एंड शी इज़ नॉट वेयरिंग हर टोपी। तो इतने लंबे बालों की पोनी यूनिफॉर्म के साथ नहीं होती। तो ये चीज़ जो थी ना, ये मुझे थोड़ी सी इन्होंने बहुत तकलीफ़ सी थी। जुगन काज़म थी इसमें, जुगन काज़म का कैरेक्टर इतना डेवलप ही नहीं हुआ, सो वो मतलब यूँ आई और यूँ चली गई, एक्सेप्ट के आखिरी किस्त में जो आखिर में दिखाया कि वो जिधर कब्र में ख़ुद लेटने से पहले ऊपर अपने बच्चे को देखती हैं, एंड दैट लुक, और जिसको उन्होंने एंड में एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली वो मरी किसके लिए और क्या राज छुपा गई, दैट वाज वेरी इंटेंस एंड गुड। कहानी से मुझे बहुत एतराज़ है। क्राइम थ्रिलर जो है उसमें क्राइम तो सॉलिड हो ना इसमें कोई क्राइम में नयापन था, ना क्राइम करने में नयापन था, ना दफनाने में नयापन था। उससे ज़्यादा ये कि आप फिर वही टॉक्सिक लव स्टोरी दिखा रहे हैं कि दो बहनें हैं, एक को तवज्जो ज़्यादा मिली, एक को कम तवज्जो मिली, उसको बेनोई के साथ प्यार हो गया। वो बेनोई गुड लुकिंग भी अन्ना नहीं कि बंदा कहता इन्ना तो सोना सा कि मैं तेरे ते मारी जावा, उससे आपको प्यार हो गया और आप जनाब उससे इश्क लड़ाने लग गई, और उसका जो पर्सनल गार्ड है उसको पता है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, उधर मासी ने देख लिया, बहन जो एक टॉक्सिक शादी में रह रही है जिसका वो करीबन तीसरी चौथी किस्त में फ्लैशबैक्स में जब दिखा रहे होते हैं तो वो बताते भी हैं कि हर चीज़ जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है वो अंदर से नहीं होती, और मेरी तो मर्ज़ी भी किसी से नहीं पूछी थी उसके बारे में करी, तो उसने भी वो किसी के वही अच्छी बहन जो है तो वो असगरी बेगम इतनी अच्छी है कि उसने मरातुल अरूस की असगरी ने कभी ना घर वालों को बताया ना बाहर बताया। तो वो ये वाला टॉक्सिक लव और बेनोई के ऊपर लाइनें मारने वाला है ना, मैं इससे भर पाई हूँ, बस करते हो अल्लाह के वास्ते। होर भी तरीके नाल क्राइम थ्रिलर बनता है वो बना लो, थोड़े होर ड्रामे देख लो। फिर मुझे इसमें ड्रामे में दूसरा जो इतराज़ था वो ऑनर किलिंग के लफ्ज़ के इस्तेमाल था, जहाँ पर माँ बाप इतने वियर्ड दिखाए हैं कि शुरू में जब आप दिखा रहे हैं दूसरी तीसरी किस्त में दिखा दिया कि जी वो भाग गई है, अज्यूम यही कि जी वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता, और इज़्ज़त को बेइज्जत कर गई, और ये माँ भी अपनी बेटी की बुराइयाँ कर रही है, बाप भी बेटी की बुराइयाँ कर रहा है यार टीम, और उनको
अब बाद में एंड में आप बता रहे हैं ना कि उनको मालूम था कि उनकी बेटी को जिंदा दफना दिया गया है। कौन से माँ बाप हैं यार, इनके सीने में दिल की बजाय कोई पत्थर पड़ा था, इन्होंने क्या बच्चा पैदा किया था जिसको इतना रेस किया था, उसको इस तरह मार दिया। केड़ी ऑनर जिसके पीछे आपको अपनी बेटी का गम नहीं लगा। अगर वो गुम गई थी, लेट से कि शुरू में उनको आप अज्यूम करवा रहे हैं कि मैंने पता ही नहीं था, तो कोई एफर्ट नहीं करता ये पता कराने के। रादर दूसरे हफ्ते आप कहते हैं चलो एक वो तो दौड़ गई दूजी धी भी दे दो इनू। यार वो मुझे नहीं समझ आई कि ये किस किस्म के माँ बाप को आपने पोर्ट्रे किया है, ये कौन सी ऑनर किलर। फिर एंड में वही बाप जाकर जो है वो कहता है, थाने में जाके कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। बंद करें यार ये दिखाना, ये रेप कर दिया इसके इल्ज़ाम के गलत इस्तेमाल को दिखाना बंद करें। ये ऑनर किलिंग के लफ्ज़ को बंद करें। यार एक लड़की कत्ल हुई है, कब से कत्ल में ऑनर है, और कब हमारी ये जो प्रोग्रेसिव मीडिया इंडस्ट्री है जिसके अदाकार इतने पढ़े लिखे और बड़ी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, कब वो इस चीज़ पर ही खुद बोलेंगे कि या ये सबा कमर जैसी खातून बोलेगी कि एक औरत का कत्ल है, ये ऑनर किलिंग कहाँ से आ गई। मारने में कौन सी और ऑनर है ना, वो बगैरत बंदे को नहीं आप मार रहे हैं, उसको तो आप दूसरी बेटी दे रहे हैं। तो ये मुझे खैर बहुत मुझे जो है इससे मुझे तकलीफ़ हुई। एंड में हम दिखाते हैं, और फिर जो एंड में जिस अनदर थिंग विच आई डिडंट लाइक वाज कि वो इंस्टिगेट कर रही। चले उतनी देर तक समझ आता है, जाहिर है कि वो दूसरी बहन है और वो बड़ी बहन छोटी को कह रही है कि मेरू तुम बताओ ना, बताओ सच क्या है। वहाँ पर तो बात खुल गई कि बाहर से दरवाज़ा बंद था, माँ बाप ने देखा कि दरवाज़ा अंदर से पीट रहे हैं, बंद है, बाहर चाबी बुलवाई, खोला, और उसके बावजूद इतना डिस्टेंस नहीं है कि वो जो कह रही है हयात गुनाह किया है मारो, या उसको इंस्टिगेट करिए, वो अपने प्यार में कर रही है, मगर पीछे बोले हो गए माँ प्यो, 4 कदम के फासले पे उनको सुनाई नहीं दिया। और इसको अगर आप जोड़ें, फिर आप जो दूसरी किस्त में से या पहली और दूसरी किस्त में दिखाना शुरू किया, जहाँ पर माँ भी कह रही है हमारे मुंह पे कालक पोत गई, हम क्या करेंगे, बाप भी यही कह रहा है हमारे मुंह पे कालक पोत गई, क्या करेंगे, बच्चों के साथ कितना जुल्म हो गया। आखिरी किस्त में आप दिखाते हैं कि आपकी दूसरी बेटी उसके कत्ल की साजिश में पूरी शामिल थी, और उससे पहली किस्त में, और माँ बाप को पता था वो पीछे खड़े हैं, और पहली किस्त में वही जब माँ कह रही होती है बच्चों के साथ कितनी ज़्यादती कर गई, उन बच्चों को लोग क्या कहेंगे, तो वो सबा कमर अपनी माँ को कहती है आपको फिर उसका ख्याल आ रहा है, उसके बच्चों का आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल आ रहा, मुझसे कौन शादी करेगा। सो ये जो बैक एंड फोर्थ था ना कि 3 हफ्ते पहले क्या हुआ, तो ये जो कंस्ट्रक्ट किया कि मुझसे कौन शादी करेगा और हम इसका रिश्ता दे देते हैं, और उन्होंने मान लिया। तो ये आखिरी किस्त का ये वाला जो पूरा उसके मरने का सीन था ना, ये पिछली 5 किस्तों में कहीं पर भी आपस में कनेक्ट नहीं कर रहा था। तो आई वुड से कि ये डायरेक्टर की फॉल्ट थी। इसमें सेंसिटिव टॉपिक्स को उठाया गया, हैंडल किया गया, रॉन्ग पेरेंटिंग को। अक्सर यही होता है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों के दरमियान बहनों सिबलिंग्स के दौरान मुकाबलेबाजी करते हैं, चाहे वो आदात की वजह से करें, पढ़ाई की वजह से करें, नॉट रियलाइजिंग कि बच्चे इसको कितना महसूस करते हैं। और अगर आपकी छोटी फैमिली हो तो क्या ये खलिश छोड़ सकते हैं और एक मेंटल हेल्थ इशू बन सकते हैं, जो दिखाया गया कि मेंटल हेल्थ इशू बना। मर्ज़ी के बग़ैर शादी किस तरह एक औरत गुजारती है, और सिर्फ बच्चों के लिए, और जिसके पास बहुत अमीर घर है, सपोजिडली गुड लुकिंग मियाँ भी है, एंड शी हैज़ एवरीथिंग, जिसकी वजह से उसकी बहन को उसका मियाँ अच्छा लग रहा है, मगर वो कितनी तंग है या वो कितनी अकेली है, एंड शी डज़ नॉट हैव कंपेनियनशिप। ये कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये और उसने बिल्कुल ना अपनी बहन को बताया ना माँ बाप को बताया। तो फिर वही वाली बात कि माँ बाप ने यही कहा था कि ना शादी करने से पहले पूछा था, और ये भी कभी इनकरेज नहीं किया होगा कि जी वापस अगर आप इतनी तंग हैं तो वापस ही आ जाएं, या अपनी तकलीफ़ है तो अपनी तकलीफ़ के बारे में हमें बताएं। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। फिर मेरे ख्याल में एक और सेंसिटिव इशू जो बहुत
डेलिकेटली टैकल किया, और जिसको मैं सबसे ज़्यादा नंबर दूंगी वो है बलूगत के मसाइल। यंग लड़के और लड़कियां, एडोलेसेंट्स जो होते हैं, ये आपके 9 से 15 साल के लड़के भी और लड़कियां भी, जब इन पर प्यूबर्टी या बलूगत जिसको हम कहते हैं जब ये शुरू होती है, इनमें इतनी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, इनको खुद नहीं पता चलता कि क्या चीज़ ठीक है गलत है। इनको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, अपनी बॉडी चेंजेस की ये भी नहीं होती कि वो प्रोसेस कर पाएँ कि मेरे में अगर ये सोच आ रही है या ये मुझे चीज़ अच्छी या बुरी लग रही है या मेरे मूड स्विंग्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज आई एम ग्रोइंग अप, मैं ग्रोइंग अप के एक प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। और वही इसमें दिखाया गया कि वो एक जो यंग टीचर है उसको एक यंग बच्चा कितना इन्फैचुएट करता है, कि वो बच्चे, वो इतना छोटा बच्चा है कि उसको लव और इन्फैचुएशन का फ़र्क भी नहीं पता होगा। शायद उसके घर में जो माहौल है, जो अपेरेंटली हमें नज़र आया कि उसमें बाप की कमी है, देयर इज़ नो मेल फिगर, तो वो उसको मेल फिगर के तौर पे भी जो है वो अट्रैक्ट हो रहा था अपने टीचर की तरफ, मगर टीचर को समझ आ रही थी कि ये किसी तरफ भी जा सकती है बात, एंड ही वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल कि अगर, और माँ बाप को उसने बताया कि आप इसको प्रोसेस करें, इसको हैंडल करें, मैं नहीं कर सकती। वहाँ पर माँ की रिलक्टेंस भी दिखाएगी, और ये वो पेरेंट्स की रिलक्टेंस है जो आमतौर पे हम समझते नहीं है कि ऐसा गलत काम भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो थी ना, ये बहुत अच्छी दिखाई गई। कहानी पहली किस्त में मैंने गेस आउट कर ली थी कि क्या है, और उसमें फिर जैसे मैंने पहले कहा कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं था, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई थी कि उसमें होता। सरमद को जो मलिक हयात को जो वास्कटें बनाई गई, मैंने तो उन्होंने हाले तक समझ नहीं आई वो किस किस तरह दी वास्कटा था। वो बिल्कुल वैसे ही वास्कटा था तेरे बिन में ना अनवर को मीरब के अब्बे को बनाई थी ना, पता नहीं किहो जियां सन, मतलब मैंने कोई चंगियां नहीं लगियां। मलंग खातून का कैरेक्टर बड़ा अच्छा था, द वे शी एक्टेड, और वो अच्छा था। पुलिस का जो पुलिस फोर्स का दिखाया कि वो तो टिपिकल के पुलिस फोर्स काहिल होती है, चोर होती है, मगर किस तरह वो जब एक खातून अफसर आती है तो उसको बॉस कंसिडर करने में एक रिलक्टेंस से लेकर द ग्रोइंग रिस्पेक्ट, वो जिस तरह प्रोफेशनली इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद उसको बाकी मानना, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात थी। एज अ नेटफ्लिक्सिया सीरीज़, अगर मैं कहूँ नेटफ्लिक्सिया इंस्पायर्ड सीरीज़, तो अच्छी एफर्ट थी, मगर कहानी में जान नहीं थी, कैरेक्टर्स उतनी क्विकली और सॉलिड तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुए। सो आई वुड से कि 5 में से अगर मैं नंबर दूं तो 2.5 से ऊपर मुश्किल है, और 2.5 में खींच के दे रही हूँ। सरमद और सबा मुझे पसंद है उसकी वजह से। सो टिल आई सी अनदर वन, खुदा हाफिज़।